अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये तो आप जानते ही हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर थी, पानी पर थी, जानवरों पर थी, चरिंद परिंद पर थी, जिन्नातों पर और इंसानों पर भी थी। आप इन सब की बोलियां भी समझते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। आपने देखा एक चींटी आई, उसके मुंह में एक दाना यानी रिज्क था और वो रिज्क लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। एक बहुत ही अजीब वाकया इस दौरान पेश आया कि जब वो चींटी दरिया के पास पहुंची और दरिया में एक मेंढक बाहर आया और उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और चींटी वापस दरिया में चली गई। ये सब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने अपना मुंह खोला और चींटी फिर उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि कैसे पहले चींटी वो अंदर गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था, एक रिज्क था, उसके मुंह में अब नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों चरिंदों से बातें किया करते थे। उन्होंने चींटी को तलब किया और पूछा, ये क्या माजरा है, ये क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर पानी के अंदर गई थी, कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए पैगंबरे खुदा, ये समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता। वही उसकी कुल कायनात है और मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मामूर किया है। ये मेंढक रोजाना अपने मुंह में मुझे लेकर पानी के अंदर से होते हुए पत्थर के पास लेकर जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है, उस अनाज को मैं उस कीड़े के पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी के बाहर लेकर आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जब तुम उसके लिए खाना ले जाती हो तुम उसकी कुछ गुफ्तगू नहीं सुनती? तो चींटी ने कहा, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े से गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि क्या गुफ्तगू सुनती हो, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी ने कहा, वो कीड़ा ये कहता है कि पाक है वो ज़ात जो मेरे लिए अपने रिज्क को समंदर की गहराइयों के अंदर इस पत्थर के अंदर भी देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। ये ख्वाहिश खुदा न ख्वास्ता किसी तकब्बुर की वजह से ना थी, मोहब्बत के सबब से थी। और वो क्या ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा मैं अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाऊंगा, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज्क में से ही खिलाऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया और अर्ज़ किया, ए मेरे अल्लाह, तू मुझे इजाज़त दे, मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ए मेरे रब, मेरी ये ख्वाहिश है। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फिर से दरख्वास्त की कि या इलाही, मुझे सिर्फ 7 दिन की इजाज़त दे दे कि मैं आपकी मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फिर एक मरतबा फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की इजाज़त दे दे, मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह सुब्हान व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन की इजाज़त दे दी।
کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسان کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس ہواؤں میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لو۔ جنات اور انسان مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم کیا کہ کھانے پر دھیمی انداز پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ہوائیں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھی، اس لیے ہوائیں دھیمی انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کر دے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تم سب سے پہلے کس سے دعوت شروع کرو گے؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کہ ان کے لیے آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تم نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تم میری ضیافت کرو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تم نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور تمام کھانا ایک نوالے میں ہی کھا گئی اور کہنے لگی کہ اور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو سب کا کھا گئی، اور کہاں سے لاؤں؟ تو اس مچھلی نے کہا، اے سلیمان، میرا رب مجھے دن میں ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے، آج میں تیری وجہ سے بھوکی رہ گئی۔ جب مچھلی نے یہ جملہ کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے میرے پروردگار، بے شک آپ کی ذات کھلانے